हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं आज रात के एपिसोड इश्क की दास्तान नागमणि की। तो दिखाया जाएगा कि शिवाय को बचाने के लिए पार्वती पहुंच जाएगी दूसरे ग्रह, जहां पर उसकी मुलाकात होती है कुछ अजीब सी दिखने वाले एलियन से, जो दामिनी के बारे में सोच रहे होते हैं कि ज़रूर ये भी उसी चुड़ैल में से एक है। पार्वती यहाँ पर उन एलियन से बात करती है और कहती है कि देखिए, मैं नहीं जानती आप सब कौन हैं और ना ही मैं आपको नुकसान पहुँचाने आई हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति शिवाय कहाँ हैं, क्या आपने उन्हें देखा है। तभी यहाँ पर एलियंस को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वो पार्वती पर वार करने लगते हैं, जिसे गुस्से में आ जाकर यहाँ पार्वती नागिन का रूप रख लेती है और सारे एलियंस की जमकर पिटाई लगा देती है। कुछ समय के बाद पार्वती सबसे कहती है कि देखिए, मुझे आपसे ना तो कोई दुश्मनी हो, ना ही मुझे आपको नुकसान पहुंचाना है। मैं बस यहाँ पर अपने पति शिवाय के लिए आई हूँ। ये सारी बातें सुनकर के उनमें से एक एलियन सोचता है कि कहीं ये हमारा जो वाहन है, जो यंत्र है, उसे लौटाने तो नहीं आई। तभी पार्वती कहती है कि नहीं, मेरे पास आपका कुछ नहीं है और ना ही आपके लिए कुछ है। तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि एक छोटी सी बच्ची आएगी जिसका नाम बुलबुल है और वो पारो माँ करके आकर के भाग कर पार्वती के गले लग जाएगी। शो के अपकमिंग ट्रैक में ये भी दिखाया जाएगा कि पार्वती को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आखिर ये पारो माँ किसको कह रही है, क्यों कह रही है। वो दौड़ी दौड़ी आएगी और पार्वती के गले लग जाएगी और पार्वती भी बिना सोचे समझे उसे गले लगा लेगी। साथ ही साथ पार्वती उस बच्चे को देख कर ये सोचेगी कि इसकी शक्ल तो उसी लड़की से मिल रही है जिसकी पेंटिंग स्टोर रूम में मैंने देखी थी। और वो कहती है कि बेटा, आप कौन हो, क्या आप इंसान हो? अगर इंसान हो तो आप यहाँ रह कैसे रहे हो और आप चांद पर सांस कैसे ले रहे हो? ये सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मांगती है वो उस बच्ची से। तभी वो कहती है कि नहीं, दरअसल मैं तो एक एलियन हूँ, मैंने बुलबुल का रूप ले रखा है। और वो उसे एलियन बनकर दिखाती है। वो कहती है, लेकिन बेटा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम मुझे बार बार पार्वती क्यों कह रही हो। तभी यहाँ पर वो उसे फ्लैशबैक में कुछ दिखाती है जिसमें पार्वती और उस बच्ची का क्या कनेक्शन है, वो पार्वती को थोड़ा ब्लर दिखता है। पार्वती को कुछ भी समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, आखिर ये सब है क्या और मेरे पति शिवाय कहाँ हैं। तभी जो बच्ची है वो कहती है कि मैं आपको सब दिखाती हूँ, मेरे पास पुराने जन्म की एक चिप है जिसमें आप और मेरा क्या रिश्ता था आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तभी सारे एलियन कहते हैं ये बिल्कुल सही कह रही है। दरअसल ये कहानी 30 साल पुरानी है। 30 साल पहले आप पृथ्वी पर थी और आपकी ये बेटी थी बुलबुल। तभी वो कहती है, लेकिन ये तो बहुत छोटी है। और तभी वो कहता है कि एलियंस का जो 1 साल है वो आपके इतने सालों के बराबर होता है, जिसके बाद वो उसकी बात जस्टिफाई कर देता है। तभी यहाँ पर जो बुलबुल नाम की एलियन है वो उसको अपना अतीत दिखाने वाली होती है। और तभी यहाँ पर जो डाकनी है यानी कि दामिनी, वो अपनी गुरु माँ के साथ बैठ कर के पूजा पाठ कर रही होती है और साथ में वो यहाँ शिवाय के छोटे भाई को भी बिठा लेती है। और तभी यहाँ दिखाया जाएगा कि कैसे ये लोग पार्वती को अतीत में झांकने से रोकने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और वो लड़की जो बुलबुल बनी एलियन है वो अपने गले में एक चिप लगाएगी और वो सब कुछ दिखाएगी कि कैसे बुलबुल को किसने इन लोगों ने किडनैप किया था और कैसे फिर पार्वती यहाँ बुलबुल को बचाने के चक्कर में चांद तक आई थी अपने जादू से और वो पिछले जन्म में क्या थी। ये सारी जानकारी यहाँ पर उसे अपने सामने चलती हुई नज़र आएगी, जहाँ पर बुलबुल नाम की एक लड़की कहेगी कि आपको पता है पिछले जन्म में यहाँ पर एक शैतान भी थी यानी कि चुड़ैल आंटी और ये उन्हीं का हाथ है। तभी वो कहती है, लेकिन इसकी शक्ल तो। तभी वहाँ पर बुलबुल दोबारा चिप लगाती है और उसको दिखाती है कि आखिर उस पिछले जन्म में शिवाय कौन था और दामिनी कौन थी। और ये सुनकर कि ये पार्वती बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है। वो कहती है, इन दोनों की शक्ल तो शिवाय और दामिनी से मिल रही है, आखिर ये लोग कौन हैं। तभी बुलबुल कहती है कि पता नहीं कुछ हुआ है, ये चिप काम क्यों नहीं कर रही है। और यहाँ पर जो डाकनी की गुरु माँ है वो कुछ ऐसे मंत्र पढ़ रही होती है जिसकी वजह से वो जो एलियन बुलबुल है उसका जो शक्ति है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो कुछ भी काम नहीं करवा सकती है। यहाँ पर हवन करते हुए दिखाया जाएगा कि जो बेचारी पार्वती है वो एलियन से पूछती नजर आएगी कि क्या आपने मेरे पति शिवाय को देखा, दरअसल मैं उन्हीं को यहाँ ढूंढने आई हूँ। तभी सारे एलियंस कहते हैं कि आज तो यहाँ पर किसी भी इंसान को हमने देखा ही नहीं है।
हैं और कोई इंसान नहीं आया है। लेकिन हाँ, पुछल तारा जब से यहाँ पर प्रकाशित हुआ है तब से उसके साथ में कुछ अजीब अजीब सी एक्टिविटी हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। ये सारी बातें सुनकर के पार्वती और घबरा जाती है और कहती है कि शिवाय तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ढूंढने बस आ ही रही हूँ। तभी यहाँ पर वो कहती है लेकिन शिवाय को मैं कैसे ढूंढूंगी, मैं आखिर उस तक कैसे पहुँचूंगी। तभी एलियन कहते हैं कि हम तुम्हारी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम तुम्हें शिवाय तक पहुँचा ज़रूर सकते हैं। और वो तभी यहाँ पर अपनी जो एलियन स्पेसशिप है वो लाते हैं और वो दामिनी यहाँ पर पार्वती को देते हैं ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कहती है गुरु माँ से दामिनी कि गुरु माँ जल्दी कुछ कीजिए, पार्वती को इतनी जल्दी सच पता नहीं लग सकता, उसे सब कुछ याद नहीं आ सकता। तभी यहाँ पर जो गुरु माँ है वो अपना कुछ जादू से एक और चीज़ प्रकट करती हैं जो वो भेजती हैं एलियन के उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने की। और एज अ रिज़ल्ट वो जो स्पेसशिप होता है एलियंस का, गुरु माँ के उस गैजेट से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। तभी यहाँ पर सारे एलियंस कहते हैं कि अब आप पृथ्वी पर भी नहीं जा पाएंगे, शिवाय को ढूंढने जाने की तो दूसरी बात है। यहाँ दिखाया जाएगा कि जो पुच्छल तारा है उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई होती है, जिससे शिवाय को भी डर लगता है। वो कहता है कि अरे ये जो पुच्छल तारा है ये इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों भाग रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है ये जो हो रहा है उससे। सब यही दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। अब देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि अब जिस तरीके से यहाँ पर एलियंस की ये कोशिश भी ख़राब कर दी गई है, तो वैसे में कैसे यहाँ पर पार्वती अपने प्यारे शिवाय को ढूंढने में कामयाब हो पाएगी और उसे बचा करके ला पाएगी। गाइस, फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।